आप लोगों को सर कैसा लगा ये सिस्टम? Yeah, it was very fantastic system technique that was very new to all of us, and I think every changes takes time to um, go back to its original form, and we all teachers will do our best to follow this technique, and hopefully there will be a great changes in our students. Thank you. इन्होंने कहा कि बहुत महान बदलाव होंगे, ऐसा नो, और वो बदलाव करने वाले आप ही लोग हैं। और अगर आप लोग बदलाव करेंगे तो बदलाव आप में भी नजर आएगा। आप सब बताइए कैसा लगा आपको सिस्टम सर? गुड, अच्छा लगा। क्या सर इस तरह का सिस्टम आप इतने उम्र में किसी भी स्कूल में आज तक देखे थे आप? नो। नहीं। आप लोग बताइए सर कैसा लगा आप लोगों को? बहुत अच्छा लगा सर, हमारे लिए नया सेशन था। अब इसको हम अपने स्कूल में भी लागू करेंगे, इससे बहुत ही बदलाव होगा, बच्चों में भी टीचर में भी। सबको सीखने का मौका मिल रहा है। आप बताइए सर कैसा आपको लगा? This is a very amazing system, and we observe many more things to your observation and your system, and we implement in our school and our campus. वेरी गुड, एक्सीलेंट। आप बताइए मैडम आपको कैसा लगा सिस्टम? सर बहुत अच्छा लगा है। हम लोग अपने स्कूल में भी ये सब थोड़ा सा नजदीक। हम लोग भी अपने स्कूल में ये सारी सुविधाएं सर उपलब्ध करवाएंगे और बहुत अच्छी तरीके से बच्चों को भी सीखने को मिलेगा और टीचरों को भी। आप लोग बताइए मैडम आप लोगों को कैसा लगा? सर बहुत अच्छा लगा है। थोड़ा माइक सटाइए, जो आप पूरा माइक सटाइए मैडम। सर मुझे भी बहुत अच्छा लगा है। जो आपने सिस्टम बताया वो मेरे स्कूल में लागू होने चाहिए और करेंगे, हम लोग भी फॉलो करेंगे इनको। ओके, तो करेंगे आप लोग ही, और मैं एक ही चीज बार बार बोलूंगा कि आप करेंगे तो उसका फल भी मिलेगा। हाँ या ना? पहले कर्म होता है, उसके बाद फल होता है। ऐसा और नो? आप कुछ बोलना चाहेंगे? सर बहुत अच्छा सिस्टम है। हम पूरी कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे स्कूल को आगे बढ़ाने। इससे स्कूल आगे बढ़ेगा कि नहीं मैडम? बिल्कुल सर, बहुत जरूरी था ये। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हम लोगों को बताने के लिए। हम लोग जरूर इसको फॉलो करेंगे और स्टूडेंट्स को भी बहुत बेनिफिट होगा और हम लोग भी बहुत कुछ नया सीखेंगे। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपको लगता है कि ये सिस्टम पूरे भारत में काम करेगा? हाँ शायद। लगता है? हाँ। आप कुछ बताएंगे? थैंक यू। थैंक यू। ओके, आप कुछ बताएंगे? सर बहुत अच्छा लगा ये सिस्टम। आप कुछ? सर बहुत अच्छा लगा और स्टूडेंट भी बहुत कुछ सीखेंगे और हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये सर सब लोग सीखेंगे, हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग सीखे? हाँ सर, हम लोग भी सीखेंगे, बच्चों को भी सर। आप सीखे? अब इधर प्रिंसिपल सर आ जाएंगे इधर आगे। मैडम आज हम लोग जो ट्रेनिंग पाए, जो मैंने ट्रेनिंग दिया, आप बताइए कैसा लगा मैडम? सर वेरी नाइस, और आपके जो थॉट्स हैं उससे हमें भी काफ़ी सीखने को मिला है और बच्चों में किस तरीके से इम्प्रूवमेंट लाना है ये हमने बहुत अच्छे से सीखा है। आप इसको 10 में कितना मार्क्स देंगे मेरे को मैडम? अब मेरे को देना है। सर मैं आपको मार्क्स नहीं दे सकती, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है, तो मैं इतनी अभी मतलब केपेबल नहीं हूँ कह सकते, मैं आपको मार्क्स नहीं दूंगी सर। तो आप बहुत बड़ी बात बोल दे रहे हैं, ऐसा नहीं बोलना है। नहीं सर, मेरे को जज आप नहीं कर पा रहे हो। हाँ सर। खुश हो आप मैडम? Yes, sir. I am very happy that today I have learned so many new things from you, and also I will try that some qualities also I have applied on me. आप बताइए मैडम, क्या आज कुछ सीखने को मिला? हाँ यस सर, कि हम अपने बच्चे को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उनकी रीडिंग क्लास और ये है, और ऊपर ये एससी है, सेल्फ चेकिंग का, ये सबसे अच्छा बैच लगा। आप बताओ आप लोग कि कैसा लगा आप लोगों को? मतलब जो आपने जो सिस्टम से बताया कि हमें जो बच्चा है उसके किस सिस्टम से उसको हमें चीज़ें करवानी है ताकि उसको उसके लिए भी इजी हो जाए पढ़ाई को एक नॉर्मल तरीके से लेना। आप लोग बताओ मैडम, अच्छा लगा आप लोगों को? सीखने को मिला? मैं यहाँ आया और लोगों को रहता है कंफ्यूजन कि पता नहीं आएंगे तो क्या बताएंगे क्या नहीं है। आने के बाद, मीटिंग देने के बाद सोच बदल जाता है कि नहीं? फर्स्ट टाइम जो मिले थे मेरे से, कौन मिले थे? उस समय हो सकता है अलग सोच हो,
और अभी बिल्कुल सोच बदल गई होगी, ऐसा नो? तो मैं अब जानना चाहूंगा कि अब आपका सोच क्या है, क्योंकि आप इस स्कूल को देखती हैं, ऐसा नो? Sorted out almost all the problems that we are facing. जो भी प्रॉब्लम्स आपका था लगभग You have sorted out all the problems. अब इसको इम्प्लीमेंट आप करेंगी ना? जी बिल्कुल सर, 100%. और करेंगी तो लगभग सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, सारी चीज़ों को बढ़िया से आप करना शुरू कर दोगे। आप बताओ मैडम, आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा सभी लोग? मैं ये आशा करूं कि मेरे को जो इनवाइट किया गया और इन्होंने जो इनवाइट किया वो अच्छा काम किया। सर हमारे देश का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें जो कमी है ये क्रांति लाने का वाला काम है, क्योंकि मुझे लगता है स्कूलों को एफर्ट सिर्फ अपना ये नहीं कि मुझे कोर्स कंप्लीट कराना, जेन्युइन करना चाहिए। और ऐसे पेरेंट्स भी मुझे बहुत मदद मिली, मतलब मुझे मदर के रूप में लग रहा है कि अच्छा मैं उसको ऐसे पढ़ा सकती हूँ अपने बच्चों को। नहीं सर, मेरे पूरा टाइम दिमाग में ये सीरियसली टोटल टाइम में यही सोचती रही कि दीज आर द स्टेप्स जो मुझे अब लेना है विद माय ओन किड्स आल्सो। एक मम्मी के रूप में, क्योंकि आप लोग के भी बच्चे हैं, है ना? तो हाँ, अपने बच्चे के लिए अप्लाई करेंगे। ओके ओके देन आप बताओ, ये आप मैडम बताओ, आपको नहीं लग रहा है। आप लोग खुश हो? आज का जो भी इन्होंने प्रयास किया, थैंक यू सो मच सर। है ना? और अब आप आइए थोड़ा, क्योंकि आपने भी काफी वो सोचता है ना, हेजिटेशन होता है लोगों को। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आपने जब सेशन शुरुआत की तो आपने बोला कि जो फादर होता है ना उसका बड़ा रोल होता है कि जो एक बच्चों को बढ़ाना और बच्चों को आगे ले जाने के लिए। तो मैं कहूँगा फादर हो गए, फादर के साथ में मतलब वी कॉल्ड पेरेंट्स। तो जो टेक्निक हमने जो सीखी यहाँ पे मोर और लेस वो केवल पेरेंट्स के ऊपर है कि वो कितना चाहते हैं बच्चों के लिए ऊपर इम्पैक्ट करना। जैसे आपने बताया कि द्रोणाचार्य तो पांडवों के भी गुरु थे और वो कौरवों के भी गुरु थे, बट व्हाट द एजुकेशन दैट दे हैव गॉट वो उनको गुरु ने नहीं सिखाई, वो उनके पेरेंट्स ने सिखाई। डिपेंड ऑन दी फादर। पांडु ना होते हुए भी वो एजुकेशन दे गए, और जो अपने पास में धृतराष्ट्र थे उसके होते हुए भी वो अच्छी एजुकेशन उन बच्चों को नहीं दे पाए। एक ये मेन मेटा है कि द्रोणाचार्य तो सबको बराबर एजुकेशन दे रहे हैं, मतलब एजुकेशन सब बच्चों को जो टीचर है वो बराबर है, बट कितना उस बच्चे को पेरेंट्स का सपोर्ट मिल रहा है और वो इस टेक्निक में बताया गया है। और अब आप ये क्लियर करेंगे कि अब पेरेंट्स का भी रहना जरूरी है। श्योर। अब ये पेरेंट वर्कशॉप पहले एट द फर्स्ट टाइम सर ने यही बोला था कि ये हम साथ में करेंगे, बट सेकंड थॉट ये था कि शायद पहले हमें सीख लेना चाहिए। चलिए अच्छी बात है, मुझे दोबारा मौका मिलेगा। अब आप बताइए, देखिए सारे टीचर्स आपने वो काफी रिगार्ड दिए कि मैं आपका जज नहीं कर सकती आपको, आप तो कुछ दे दीजिए, मेरे को भी तो समझ में आ जाए। मैं वही तो चीज आपको एक ही चीज। आप मेरे को 10 आउट ऑफ कितना देते हो? 10 आउट ऑफ 10 है, कहीं उससे ज्यादा ही दे सकते हैं, क्योंकि देखिए एजुकेशन में ना इतनी चीजें हम अपडेट। और मैं अभी मैडम मैंने क्या बताया कि अभी मैं जो दिया हूं ना, मात्र अभी 30 to 40% दिया। और वो हमें करना है और करने वाले हम हैं, ऐसा नो? और वो हर हाल में करना है। कर दीजिए आज के लिए, तालियां बजा दीजिए। अच्छा लगा कि नहीं? चलिए, तो मेरे लिए भी ये काफ़ी अप्रिशिएबल रहा, मेरे लिए ये गर्व का पल रहा कि मैं आप लोगों के बीच आया, कुछ सिखाया और बहुत कुछ सीखा और बहुत प्रेम पाया। ऐसा नो? आप लोग मेरा नंबर लिख लीजिए, व्यक्तिगत भी जीवन में प्रॉब्लम आए तो मेरे से आप संपर्क कर सकते हैं। लिख लीजिए 9192 366623 और हाँ डॉक्टर शैलेश कुमार। हाँ रिपीट मैं कर देता हूँ 92 हाँ 366623। ओके, कभी भी जीवन में किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो जरूर बात करना। ओके,
और मेरा शैलेश कुमार से वो सर्च कर लेना, और आइलेक्स पब्लिक स्कूल सर्च कर लोगे तो सब मिल जाएगा। और आइलेक्स पब्लिक स्कूल चैनल है, वो कर लोगे आप। और हम लोगों का ठीक है, ये भी आप देखोगे कि जीवन में जिया कैसे जाता है। हाँ, जिया कैसे जाता है, देखा है ना। अब हम लोग फिर यहाँ से जाएंगे और जिएंगे। और मैं आपको बताऊं एक चीज और, जीवन में जो प्रॉब्लम था ना, पहला मैं जिस दिन मेरी शादी हो रही थी, मेरे ज्वाइंट में दर्द थे, मैं 2 टैबलेट खा के गया था कि कहीं मेरे को चलने में दिक्कत हो जाएगी तो लोग कहेंगे दूल्हा लंगड़ा है। और मैं जब आया ना घर, उसके बाद फिर कभी टैबलेट ही नहीं खाया। एक सेकंड, वीडियो करते हो बस थोड़ा सा लो, इधर से पकड़ लो। मैंने बोला ना, फिर दोबारा मैं टैबलेट, आज मैं जो कुछ भी हूं इनके बदौलत हूं। जीवन साथी का मतलब ये होता है कि जो जीवन में साथ दे। ऐसा नो, मेरे गुस्से को झेलने वाले ये हैं, और जो झेल ले शांत कर दे वो सब कुछ बढ़िया है। ऐसा नो। हाँ, आपने SCC बताया था ना, ये क्या होता है? अब मैं दोबारा बता दूंगा। SCC सेल्फ चेक्ड या SC चेक्ड, मेरी बात समझ गए? सेल्फ चेक्ड, जितना भी सेल्फ चेक्ड हुआ है वो दोबारा चेक करना। ऐसा नो, उसको दिमाग में बस ये मानिए कि हमें अंदाजे से करवाना है। अब आप लोग उठ जाइए, आगे आ जाइए, खड़ा हो जाइए। आप लोग भी आ जाइए, मनिंदर भाई आप भी आ जाइए, आइए इधर। अब आप लोग बताइए, आप लोगों को कैसा लगा ये सिस्टम? सर बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा प्रयास है आपका। हाँ, और ये जरूरी काम करेगा अच्छे तरीके से। और हम लोगों को यहाँ पे पूरा काम करना होगा, हमें बदलने का प्रयास करना है। सर नो, ऐसा और नो, ये सिस्टम लोगों को बदल देगा, ये सिस्टम आपको प्रोटेक्ट करेगा। ऐसा और नो, प्रोटेक्ट करेगा। क्यों करेगा? अगर आप SC उसी करवा लिए, और जब SC हो गया, RQC हो गया, SCC हो गया, और ये 5 प्रोसेस में हो गया, तो आप साइन भी कर दोगे है? और वो भय होना चाहिए, जो मैंने भय की बात की। ऐसा और नो, जैसे ही उस बच्चे को हम पीछे करेंगे वो डरना शुरू करेगा, नहीं करेंगे नहीं होगा। मार्क्स का रिकॉर्ड हम लोगों को रखना होगा, हाँ या ना? अगर रखेंगे तभी होगा। मारना नहीं है, पर मारने से ज्यादा दर्द देना है। ऐसा और नो, ये सारा सिस्टम लागू हो रहा है कि नहीं, ये देखना है। ओके, आप लोग भी थोड़ा सा आ जाइए। अंकल जी आप भी आ जाइए, थोड़ा सा आप भी आ जाइए। अब आपको कैसा लगा ये सिस्टम, ये बताइए। ये सिस्टम सर बहुत अच्छा लगा है, बच्चों के लिए, भविष्य के लिए भी, और एक बच्चे को चरणबद्ध तरीके से किसी समय सारणी में ढालने के लिए बहुत अच्छा है। उसको यानी मेरे अपने 24 आवर्स को किस तरीके से शेड्यूल में लेके आना है उसको। हाँ। यानी स्कूल में हम ध्यान रख पाते हैं बच्चों का, लेकिन स्कूल के बाद भी इस सिस्टम के थ्रू हम ध्यान रख पाएंगे, नजर में रख पाएंगे। हाँ, ये तो मैं ये बताना चाहूंगा, मथुरा में कौन सा जगह में ये स्कूल है? मथुरा में नौजिल ब्लॉक में। नौजिल ब्लॉक में ये स्कूल है, गाँव बरौट। हाँ, बरौट में, जहाँ पे आइलेक्स का इनोवेटिव एजुकेशन सिस्टम अब यहाँ इम्प्लीमेंट हो रहा है, जो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस इलाके में कहीं भी आइलेक्स का यह एजुकेशन सिस्टम लागू नहीं होगा। और आप लोगों ने भी सुना, जो भी आप लोग समझ पाए हो, आप लोगों को कैसा लगा ये सिस्टम? शैलेश जी, ये सिस्टम तो आपका बहुत अच्छा है। मैंने यूट्यूब तो नहीं देखा है, लेकिन आपके साथ मैं कल से हूँ, कल से मेरी मुलाकात है, आपके साथ रह रहा हूँ। जो आपके अंदर अब गणेश को ज्ञान देने की आवश्यकता तो है, आप तो गणेश है, आप तो गणेश है। बहुत अच्छा सिस्टम है, जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं टीचरों के साथ में मिलके। अब मैं थोड़ी सी कमी इसमें यह है कि यदि कुछ गार्जियंस और होते ना, हाँ, तो थोड़ा सा और अच्छा लगता। नहीं, हम लोग क्या करेंगे, एक बार गार्जियंस को बुलाएंगे, और अंदर में, और नहीं तो बाहर में, तो वो माइक थोड़ा साउंड बढ़े, नहीं तो मेरे को भी बहुत ज्यादा है ना, ये हो जाता है, और वो मिल जाए तो माहौल बन जाएगा। क्या है? आइए, आपको, ये भी दिल्ली में काम करते हैं, बहुत अच्छे कंपनी में, है ना, गजेंद्र जी हैं, और एशियन कंपनी में काम करते हैं, और हमारे मनिंदर भाई भी बीटेक हैं। आपको कैसा लगा सर ये सिस्टम? सर ये सिस्टम काफ़ी अच्छा था। मतलब बेसिकली अगर हम बात करते हैं ना सिस्टम की, जब हम बात करते हैं तो सिस्टम, ये तो एक विद्यालय है, बिना सिस्टम के तो एक देश भी नहीं चल पाता है। नहीं चल पाता है, ठीक है ना। एक देश के लिए भी सिस्टम जरूरी होता है, उतना ही एक बच्चे के लिए, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप में एक जीवन जीता है।
वो एक अलग दुनिया होती है। हर किसी के साथ में अगर मैं बात करता हूँ, आपके साथ एक अलग दुनिया चल रही है, मेरे साथ एक अलग दुनिया चल रही है। तो सिस्टम और अनुशासन, अनुशासन कहाँ से आएगा? सिस्टम से ही, सिस्टम से आएगा। क्योंकि कुछ हमें कंपैरिजन करने के लिए बगल में चाहिए। कंपैरिजन करने के लिए जब हम स्टार्ट करेंगे कि हमें किससे कंपेयर करना है, तभी होगा, तभी आगे बढ़ते हैं हम, तभी होगा। चलिए, ये प्रयास हम लोगों का रहा है कि इस स्कूल में सारे सिस्टम लागू हो, और मैं अगल बगल के सारे लोगों को जो भी इस एरिया में रहते हैं, है ना, इस स्कूल में ये सिस्टम आ चुका है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि मैं चैलेंज देता हूं कि आप कोई भी स्कूल में देख लीजिएगा, ये सिस्टम नहीं मिलेगा। आप ऑफिस आइए, एडमिशन के लिए आइए, ऑफिस में आइएगा तो आपको सारे लोगों को ये सिस्टम बताया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इनको ये जैसे किए वो अच्छा किए, आप लोग इनको धन्यवाद देंगे। इन्होंने पूरा पैसा खर्च किया है ना, इन्होंने पूरा पैसा खर्च किया है, और ये सोचे होंगे आप लोग, अच्छा आप लोग, हाँ ये लो, वीडियो लो ना नजदीक आकर के। क्या दादी जी आप बताइए, आपको कैसा लगा? हाँ, अगर इस तरह का सिस्टम रहेगा दादी जी, तो बच्चे घर में बदमाशी करेंगे क्या? हाँ, और ये लागू होना चाहिए, है ना। और हम फेल हो जाते हैं, अगर हम टीचर लोग फेल हो जाएंगे, हम गार्जियन फेल हो जाएंगे, तो बच्चे भी फेल हो जाएंगे, है ना। और अगर ये पूरे भारत में लागू हो भाई साहब, तो सुधार होगा कि नहीं? आज जो प्रॉब्लम झेल रहे हैं गार्जियन बच्चे का मोबाइल में, भले ही गार्जियन ही ना दिया हो मोबाइल, लेकिन सुधारना तो होगा। और अगर 5 बार, जैसे मैंने कहा, ये सिस्टम से SC, WMC, RQC, SCC से वो 5 बार गन्ने और जूस में बदलने का तरीका हुआ कि नहीं? वो अच्छा होगा कि नहीं? तो सारे बच्चे को आप कहो, और जो मैंने आपको कोट, आप जरा सोचो, ड्राइवरी सीख रहा है बच्चे को, और मैं बैठा रहा हूँ स्टीयरिंग पे, वो सीख पाएगा क्या? गलत या सही, एक्सीलेटर, क्लच, ब्रेक, जो करना होगा उसी को करना होगा। और जब वो कदम सही करेगा तब मैं बताऊंगा पहले क्या करना है। आपसे ज्यादा तो पेरेंट्स को हैं बच्चे, हाँ या ना, उनकी तो जिंदगी है, तो आपकी जिंदगी को, आपके बच्चे की जिंदगी को ताव पे लगा हुआ है, क्या हम करेंगे कि नहीं करेंगे। आज अगर बच्चे, मैंने आपको बताया कि मैं कहाँ से उठा हूँ और कहाँ आया हूँ, हाँ या ना, तो आप ये बताओ टीचर्स, अगर आप वाकई में मेहनत करोगे अब, तो क्या पैसे के लिए इनको मेहनत करोगे? अगर पैसे एक्स्ट्रा मिलेंगे तब आप मेहनत करोगे? क्या आप मेहनत करोगे? अच्छा होगा? आप लोगों को अच्छा लगा? क्या अब आप मेहनत करोगे? मेहनत करोगे तो मेहनत पैसे के लिए करोगे? पैसे तो बाद में अपने आप मिल जाएंगे, है या ना। आपकी कीमत अपने आप बढ़ेगी, है या ना, है या ना। आप लोग भी टीचर ही हैं, बताओ, पहले ये बताओ कि अब आप लोग बच्चों के प्रति मेहनत करोगे कि नहीं? और बच्चों को उनकी अचीवमेंट अचीव करने के लिए और बच्चों में इम्प्रूवमेंट करने के लिए इन्फॉर्मेशन बहुत सारी जा रही है। आपको लगता है कि जितने बड़े बड़े स्कूल अपने आप में रहते हैं, क्या इतना मैक्रो लेवल पे वर्क कर रहे हैं? नहीं सर, नहीं कर रहे, नहीं कर रहे हैं। एक शब्द में सारे लोग बोल रहे हैं। अगर हाथ खड़ा कीजिए आप लोग, अगर ऐसा लग रहा है आपको कि बिल्कुल नहीं कर रहे, तो हाथ खड़ा कीजिए। आप लोग कर रहे हो? नहीं कर रहे हैं। और अगर ऐसा करें, 6-7 क्लासेस में स्कूल में ले जाकर के जाता था और वो गेहूं पटाता था और काम करता था। मैं ये काम का जिक्र क्यों कर रहा हूं, समझो। जो पढ़ने वाला बच्चा होता है, अच्छा लग रहा है। हम लोग वाकई में हकीकत बतावे, हम लोग नहीं, मतलब सुबह में भी आज भी बिस्किट खा के हो ही नहीं पाता है, टाइम पे उठना है। रात में जानते हैं 1 बजे सोइए, इधर से गया मैं, कुछ काम था, फिर जाते जाते काम करते करते 9-10 बैठ गया, काम बढ़ जाता है थोड़ा इधर उधर का, फिर अपना भी सेल्फ मैनेजमेंट है, और ट्रैवलिंग करते हैं, और फिर नहीं हो पाता है। तो चलिए अब आप लोग भी साथ दीजिए, है ना। बड़ा मजा आया। नया क्रिएटिव कर सको। थैंक यू टू ऑल ऑफ। मैंने बोला था ना सर आपको कि आप सवाल पूछना, मैं 1 सेकेंड से ज्यादा समय नहीं दूंगा, जवाब दूंगा। मैं अपना एक ब्रांच में ये रूल्स इंप्लीमेंट किया, ओके, लिया, जो तुरंत जो स्कूल दिए थे उन्हीं का आ गया। क्या आ गया?
कि वो कहाँ हुआ। मैंने कहा अभी 5 दिन और नहीं होगा, अभी 10 दिन और नहीं होगा। ओके, उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा अभी मैं ब्लड ले रहा हूं। पहले क्या क्या चल रहा था बॉडी में, कैसा हो? अभी मैं ब्लड ले रहा हूं, फिर उसका टेस्ट होगा और टेस्ट के बाद रिपोर्ट होगा और रिपोर्ट के बाद फिर ट्रीटमेंट होगा। हाँ या ना? ताली तो बजा दीजिए आप लोग। तो 10 दिन तक अभी ब्लड ले रहा हूं, आते ही इंजेक्शन लिखना नहीं शुरू कर दूंगा। तो कौन क्या लिख रहा है पहले, किसका क्या चल रहा था, वो जानना जरूरी है। हाँ या ना? उसके बाद एक एक करके सबसे पहले ब्रेन का इलाज होगा। हाँ या ना? उसके बाद लेग का, उसके बाद पेट का, उसके बाद सारी चीजों का इलाज होगा। आप न घबराए दीदी। हाँ या ना? आप न घबराएं, आपके साथ हम हैं। पर्सनली मैं बता रहा हूं, इस जीवन में किसी भी टीचर को कहीं भी दिक्कत हो, मेरे को बोल देना, आप कॉल कर लेना मेरे को, मैं सॉल्यूशन दे दूंगा। हाँ या ना? ऐसा लो। तो कैसा लगा आप लोगों को एक साथ? बहुत बढ़िया, बहुत। थोड़ा सा आप लोग कुछ बोलना चाहें तो, और अपने से। बहुत अच्छा लगा सर, आपने बहुत ही अच्छा हमें समझाया है। वैसे तो हम काफी चीजें अप्लाई करते हैं, लेकिन आज हमें कुछ नया सीखने को मिला है, वो भी हम अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ में। पीछे हाँ बस, मतलब थोड़ा सा 1-2 मिनट कर लेते हैं, उसके बाद हो जाएगा। हाँ सर, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, हम इस उम्र में भी आके सीख सकते हैं। मेरी उम्र काफी है, उनसे भी ज्यादा है, सीखने की कोशिश करते हैं। आप मेरी बड़ी दीदी हो गई। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं ये मान के चलूं कि आप लोगों ने इन चीजों को बढ़िया से सीखा है। तो मैं चेयरमैन सर से भी जानना चाहूंगा, आप भी सर थोड़ा सा इधर ही आ जाए, आगे ही आ जाए सर, सामने में, सबके सामने में हम लोग थोड़ा सा इन चीजों को करेंगे। में आए हुए डॉक्टर साहब और मैम और हमारे गार्जियन और टीचर, सबसे पहले तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि ऐसे मौसम में भी आप लोग आए। और डॉक्टर साहब के लिए विशेष रूप से भी इनकी मेहनत को, इनकी जुनून को मैं प्रणाम करता हूं कि जिस तरह के मौसम में ये आज इस टाइम पे पहुंचे हैं। मैं भी आज ग्रेटर नोएडा था, मुझे ही पता है कि मैं कैसे कैसे आया हूं। और आप सब लोगों को एक बार धन्यवाद। और बात और बताना चाहूंगा कि मुझे कैसा लगा, वो तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। आपसे मैं एक चीज शेयर करना चाहता हूं। आपने जो भी कुछ बताया है, उसमें आपने बताया कि पुष्पराज कैसे बना, धुरंधर में क्या क्या है। तो मैं आज इसकी कहानी आपको बताता हूं कि ये संस्था मैंने क्यों बनाई। मेरा बहुत अच्छा बिजनेस यहाँ चल रहा था, भट्टे का मेरा बिजनेस है। आज जो हमने सेशन किया है, आज गुडविन ग्रुप ऑफ स्कूल्स में हमने सेशन किया, आप देख सकते हैं इसको। आपको कैसा लगा? आपका क्या शुभ नाम है? सर, आप सोनिया है मेरा नाम, और आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। सिस्टम बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। सीखने को मिली? हाँ जी। लग रहा है कि अब हाँ आप कुछ अच्छा करेंगे और पेरेंट्स के सवालों का जवाब देंगे और अच्छा सारा चीज होगा। जी जी बिल्कुल। अब आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ा है? हाँ जी बिल्कुल। ये जरूरी था कि नहीं? बिल्कुल जरूरी था जी। आप आ जाइए सर, थोड़ा सा आप लोग भी एक करके आइए। आपको कैसा लगा सर, बताइए। सर बड़ा अच्छा लगा, कॉन्फिडेंस जरूर ऊपर गया, कॉन्फिडेंस लेवल। हाँ, और अच्छा होगा सारा चीज जी। ये सिस्टम जरूरी है कि नहीं? जरूरी है जी। चलिए ठीक है, आप आ जाइए सब लोग, आप लोग थोड़ा। हाँ, आपको कैसा लगा बहन जी? बहुत अच्छा। मैं बहुत काफ़ी लंबे टाइम से इस स्कूल से जुड़ी हुई हूँ यहाँ पे। और जो ये आपका सिस्टम है, वैसे हमारे सर ने करवा रखा है अभी, पर लेकिन और नई चीज़ें आपने उसमें जोड़ी हैं। और आगे हम इन चीज़ों को लेकर पेरेंट्स को अच्छी तरह से समझा पाएंगे और सब कुछ बता पाएंगे, बच्चों को भी, अपने लिए भी, एक टीचर के लिए भी और एक पेरेंट्स के लिए। चलिए बहुत अच्छी बात है। आइए आप लोग भी थोड़ा सा अपना फीडबैक दे दें, कैसा लगा आप लोगों को? बहुत अच्छा लगा, मजा आया। बहुत अच्छा लगा, सीखा आप लोगों ने? बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप भी आ जाइए, आप लोग भी आ जाइए। कैसा लगा आप लोगों को? सर, आपकी बात सुन के बहुत सारी चीज़ों में क्लैरिफिकेशन मिला और लगा कि हम लोग पेरेंट्स से डील कर सकते हैं, बहुत अच्छे से डील कर सकते हैं पेरेंट्स। कर सकते हैं जी कैसा लगा? सर, जैसे हम सोच रहे कि बच्चों को सही तरह से गाइडेंस कैसे करें, तो उसके बारे में हमें इतनी जानकारी मिली। हम सोच रहे हैं कि हाँ, हमारे बच्चे टॉपर निकल जाएंगे ना। आप बताओ मैडम, आपने बताया? चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। देख रहे हैं और फिर से सर से एक बार हम बात करेंगे
ओवरऑल सर अब आप बताइए, आपके कैंपस में हैं, आप खुश हुए इस सिस्टम से? बिल्कुल जी बिल्कुल। कैंपस तो आपका ही है, परमात्मा का ही हम लोग साधन है, एक माध्यम है। देख देख के माड़ी है, पता नहीं कितने दिन का है परमात्मा। आज जो ट्रेनिंग सेशन हमने दिया, आप उसमें 10 में आप कितना मार्क्स देंगे मेरे को? जी मार्क्स तो परमात्मा देगा हमारा, आप मार्क्स देने वाले कौन है? क्वालिटी को, ये तो अपनी साधना है, आपने सीख रखी, मेहनत हमने बहुत करी, पर बाकी हम आपसे, आप हमसे आगे नहीं पाए सिस्टम में, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी से हम पढ़ाई अलग है। हाँ, तो ये जरूरी था आपके यहाँ? जरूरी था। चलिए अब मैं आपके साथ हूँ, जो भी चीजें होंगी और बढ़िया से होंगी। आपको कैसा लगा भाई साहब? सर फुल्ली ऑटोमेटेड सिस्टम है, अगर इसको इम्प्लीमेंट करते हैं इससे पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और एज वेल एज टीचर्स भी इस चीज़ से ट्रैक किए जा सकते हैं। सभी चीज़ें फुल्ली ऑटोमेटेड है सर, और बहुत कुछ सीखने को मिला इस सिस्टम से। वाकई में? जी सर, वाकई। चलिए, मुझे खुशी है कि मैं आप लोगों को कुछ समझा पाया। आपको कैसा लगा सर? सर जिस विषय पे आपने चर्चा की वो सारे विषय अच्छे थे, लेकिन एक बात मैं आपसे सीखी है आज कि हम ऐसा समझ सकते हैं कि बच्चे के भविष्य को बनाने के लिए एक साइकिल की जरूरत है, जिसका एक पहिया हम हैं और एक पहिया गार्जियन है। और यदि एक भी पहिया में पंचर होगा तो गड़बड़ाएगा, वो उसका भविष्य डगमगाएगा। मैं यही कहना चाहता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा सारा चीज? जी बहुत अच्छा। चलिए ठीक, धन्यवाद। तो अभी हम लोग लिटिल फ्लावर इंग्लिश मीडियम स्कूल, जगह का नाम क्या बोला था? राजगढ़ में हम हैं, और मैनेजमेंट टीम के साथ मैं बैठा हुआ हूं। इनके बहुत सारे कुछ पर्सनल इश्यूज भी थे, और अब मैं जानना चाहूँगा कि इस पे हम लोगों ने काफ़ी डिस्कशन और डिटेल और मैक्रो लेवल पे हम लोगों ने चर्चा किया। अब आप बताइए कि अब आप संतुष्ट हुए कि नहीं? बिल्कुल, आपका सिस्टम बहुत हाईजेक टाइप का है और अच्छा समझ आया, और इस सिस्टम को यदि लागू करते हैं तो हो सकता है बहुत अच्छी बुलंदियों पर स्कूल हमारा जैसा। और मैं आपके साथ हूँ। मैंने आपको कहा, ये मत सोचो कि मैं 1 महीना तक आपको 10 दिन और लग जाए, 20 दिन और लग जाए, और आप लोगों ने बहुत अच्छा रिसेप्शन दिया है मुझे। मैं सिस्टम को हर हाल में, अगर कभी कोई क्लास नेक्स्ट का छूट भी जाए तो भी मैं आपके साथ हूँ। मैं ये कमिटमेंट करता हूँ, क्योंकि ये अगर लागू होता है तो यही हमारी विजय गाथा भी होगी, है? और तब आप खुश भी रहेंगे। और मैं ये चाहता हूँ कि अगर कोई बच्चा जन्म लिया है तो 100 साल तक जिए, है ना? और आपके जो भी पर्सनल इश्यूज थे, लगभग उन सारी चीजों का, सवालों का जवाब मैंने दिया है, हाँ या नहीं? आप भी बताइए, जितने भी सवाल आप लोगों की तरफ से पूछे गए, क्या मैंने जवाब दिया? बिल्कुल, सारे क्वेश्चनों का आपने जवाब दिए सर, अच्छे से। आप संतुष्ट हो कि नहीं? बिल्कुल, पूरी तरह से। और मैं अभी भी आपको बोला कि अंत तक अगर आपके पास कोई सवाल है तो पूछो आप, हाँ या ना? यस सर। मैं आपके साथ हूँ, मैं भाग नहीं रहा हूँ। मैं रात में भी रुकना पड़ेगा तो मैं रुकूंगा। यस और नो? आप खुश हैं? मैं, यही मेरे लिए रिवार्ड है, यही मेरे लिए रिवार्ड है कि मैं जहां भी जाऊं, और आज मैं टाइम पे भी आ गया। जी बिल्कुल। मैं पूरा प्रयास किया, हालांकि थोड़ा सा मैं 1 घंटा और पहले आना चाहता था, लेकिन थोड़ा सा रोड्स का क्या हुआ ना कि यहाँ से यहाँ तक आने में कई बार ऊपर नीचे मैं गुरुग्राम में ही हो गया। कभी ऊपर चढ़ रहा हूँ, कभी नीचे उतर रहा हूँ, कभी इधर कभी उधर। ये रोड फर्स्ट टाइम मैं लिया। फिर मैं एक बार पकड़ा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, फिर मैं सीधा, और वहीं कहीं रुका नहीं। क्यों? और आपके टीचर्स ने भी कहा कि सर आप बिल्कुल टाइम पे आ गए, 1 मिनट भी आप लेट नहीं किए। तो आप मेरे को क्या मार्क्स दोगे ये बताओ? ये मेरा रिवार्ड है। 100 में से 100 फुल बटन। 100 में 100 दे रहे हो, मतलब आप खुश हो? बिल्कुल। इन्होंने बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप किया है, और इस राजगढ़ में भी, मतलब आप सोच नहीं सकते हैं, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े बड़े शहरों में होता है। आप इनका ऑफिस को देख सकते हैं, इनके क्लासरूम को भी आप देखें, तो मेरे को नहीं लगता है कि यहाँ कोई भी स्कूल इस तरह का जो है वो इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा होगा। बहुत ही अच्छा है, और क्लासरूम्स का साइज भी बहुत अच्छा है, टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, और बहुत बढ़िया ध्यान से सारे लोगों ने सुना, समझा, और सभी ने प्रशंसा किया। क्लासरूम्स जो भी बच्चों के लिए होने चाहिए वो सारे चीज़ बढ़िया हैं। तो मैं इस जगह के सारे पेरेंट्स को ये बोलना चाहूँगा कि अब आप आएँ और ऑफिस में आए, और सारे स्कूल्स के जो भी नए सिस्टम, जो आईलेक्स के इनोवेटिव एजुकेशन सिस्टम हैं,
उनको आप लागू करें पूरी तरह से। और मैं और वीडियोस डालूंगा। समझें जितने भी आइलेक्स के इनोवेटिव एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं और आपके बच्चे का लगभग सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपका यहाँ होगा। और मैं आपके साथ हूँ। जिस स्कूल से मैं एक बार जुड़ जाता हूँ उस स्कूल से मैं हमेशा हमेशा के लिए जुड़ जाता हूँ, क्योंकि ये हमारे कॉम्पिटिटर नहीं है। मैं यहाँ आकर के स्कूल नहीं खोलूंगा, तो इनसे हमारी हमेशा दोस्ती ही रहेगी। क्या सही बात है कि नहीं? चलिए, तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से भी मिल करके। थोड़ा सा लाउड बोलेंगे आप, थोड़ा सा लाउडली। पहली बात मैंने इनसे एक्सपीरियंस पे लिया, गुरु। हमें बच्चा जांचता है, चेक करता है। जब हमको चेक करता है, करवानी है, यानी बच्चे का लेवल उसी तरीके का तैयार करना है कि बच्चा हमारे साथ में मिल जाए। सेट कर दो कि मेरी मैडम आज मुझको ये बताने वाली है और मुझको ये करके लेना, वो तैयार करके लेना। तो अभी हम लोग लिटिल फ्लावर इंग्लिश मीडियम स्कूल, जगह का नाम क्या बोला था? राजगढ़ में हम हैं और मैनेजमेंट टीम के साथ मैं बैठा हुआ हूं। इनके बहुत सारे कुछ पर्सनल इश्यूज भी थे और अब मैं जानना चाहूँगा कि इस पर हम लोगों ने काफ़ी डिस्कशन और डिटेल और मैक्रो लेवल पे हम लोगों ने चर्चा किया। अब आप बताइए कि अब आप संतुष्ट हुए कि नहीं? बिल्कुल, आपका सिस्टम बहुत हाईजेक टाइप का है और अच्छा समझ आया। और इस सिस्टम को यदि लागू करते हैं तो हो सकता है बहुत अच्छी बुलंदियों पर स्कूल हमारा जैसा। और मैं आपके साथ हूँ। मैंने आपको कहा ये मत सोचो कि मैं 1 महीना तक आपको 10 दिन और लग जाए, 20 दिन और लग जाए। और आप लोगों ने बहुत अच्छा रिसेप्शन दिया है मुझे। मैं सिस्टम को हर हाल में, अगर कभी कोई क्लास नेक्स्ट का छूट भी जाए तो भी मैं आपके साथ हूँ। मैं ये कमिटमेंट करता हूँ, क्योंकि ये अगर लागू होता है तो यही हमारी विजय गाथा भी होगी है, और तब आप खुश भी रहेंगे। और मैं ये चाहता हूँ कि अगर कोई बच्चा जन्म लिया है तो 100 साल तक जिए, है या ना? और आपके जो भी पर्सनल इश्यूज थे, लगभग उन सारी चीजों का, सवालों का जवाब मैंने दिया है, हाँ या नहीं? आप भी बताइए, जितने भी सवाल आप लोगों की तरफ से पूछे गए, क्या मैंने जवाब दिया? बिल्कुल, सारे क्वेश्चनों का आपने जवाब दिए सर, अच्छे से। आप संतुष्ट हो कि नहीं? बिल्कुल, पूरी तरह से। और मैं अभी भी आपको बोला कि अंत तक अगर आपके पास कोई सवाल है तो पूछो आप, हाँ या ना? यस सर। मैं आपके साथ हूँ, मैं भाग नहीं रहा हूँ। मैं रात में भी रुकना पड़ेगा तो मैं रुकूंगा। यस और नो? आप खुश हैं? मैं, यही मेरे लिए रिवार्ड है, यही मेरे लिए रिवार्ड है कि मैं जहां भी जाऊं। और आज मैं टाइम पे भी आ गया। जी बिल्कुल। मैं पूरा प्रयास किया, हालांकि थोड़ा सा मैं 1 घंटा और पहले आना चाहता था, लेकिन थोड़ा सा रोड्स का क्या हुआ ना कि यहाँ से यहाँ तक आने में कई बार ऊपर नीचे मैं गुरुग्राम में ही हो गया। कभी ऊपर चढ़ रहा हूँ, कभी नीचे उतर रहा हूँ, कभी इधर कभी उधर। ये रोड फर्स्ट टाइम में लिया। फिर मैं एक बार पकड़ा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, फिर मैं सीधा, और वहीं रुका नहीं। क्यों? और आपके टीचर्स ने भी कहा कि सर आप बिल्कुल टाइम पे आ गए, 1 मिनट भी आप लेट नहीं किए। तो आप मेरे को क्या मार्क्स दोगे ये बताओ? ये मेरा रिवार्ड है। 100 में से 100 फुल बटन। 100 में 100 दे रहे हो, मतलब आप खुश हो? बिल्कुल बिल्कुल। इन्होंने बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप किया है। और इस राजगढ़ में भी, मतलब आप सोच नहीं सकते हैं इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े बड़े शहरों में होता है। आप इनका ऑफिस को देख सकते हैं, इनके क्लासरूम को भी आप देखें, तो मेरे को नहीं लगता है कि यहाँ कोई भी स्कूल इस तरह का जो है वो इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा होगा। बहुत ही अच्छा है। और क्लासरूम्स का साइज भी बहुत अच्छा है, टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं और बहुत बढ़िया ध्यान से सारे लोगों ने सुना, समझा और सभी ने प्रशंसा किया। क्लासरूम्स जो भी बच्चों के लिए होने चाहिए वो सारे चीज़ बढ़िया हैं। तो मैं इस जगह के सारे पेरेंट्स को ये बोलना चाहूँगा कि अब आप आएँ और ऑफिस में आए और सारे स्कूल्स के जो भी नए सिस्टम, जो आइलेक्स के इनोवेटिव एजुकेशन सिस्टम हैं, उनको आप
लागू करें पूरी तरह से। और मैं और वीडियोस डालूंगा। समझें, जितने भी आइलेक्स के इनोवेटिव एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं और आपके बच्चे का लगभग सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपका यहाँ होगा। और मैं आपके साथ हूं। जिस स्कूल से मैं एक बार जुड़ जाता हूं उस स्कूल से मैं हमेशा हमेशा के लिए जुड़ जाता हूं, क्योंकि ये हमारे कॉम्पिटिटर नहीं है। मैं यहां आकर के स्कूल नहीं खोलूंगा, तो इनसे हमारी हमेशा दोस्ती ही रहेगी। क्या सही बात है कि नहीं? चलिए, तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से भी मिल करके। बहुत ज्यादा आप भी करवा रहे हैं। हमें ये तो बहुत ज्यादा हो गया। आपने तो बोला था कि खाना इसके बाद होगा, तो ये तो हल्का में आपने बहुत ज्यादा करवा दिया है। धन्यवाद। ढोकला वगैरह बहुत स्ट्रगल किए भाई साहब, बहुत स्ट्रगल किए। केरला में समय बिताया है मैंने। आज भी केरला के कम से कम 100 लोगों का नाम है यहाँ पे। बीएड कॉलेजेस में काला काला पड़ जाना, कोई रहना नहीं चाहते थे ये लोग। मतलब एक एक चीज सीखने के लिए दुनिया का कोई कोना, मैंने खास करके इंडिया का नहीं छोड़ा। और ये आपका लिविंग गेस्ट में पीछे भी है सब वालों ने कब जा रखा है। अच्छा, इनके साउंड तो नहीं पहुंच पाएंगे, इनके साउंड। जी मैडम। अच्छा, चलो आइए। जैसा अभी सर ने बताया, डॉक्टर शैलेश जी हमारे बीच हैं और ये आज हम लोग जो डिस्कशन करना चाह रहे हैं वो एज ए टीचर आप लोगों को क्लासेस में जो प्रॉब्लम्स फेस होती हैं, चाहे वो आपके एकेडमिक्स पार्ट से भी है या आपको पढ़ाने में अपने सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आती है, आप पढ़ाते हैं बहुत अच्छा, क्वालिफाई तो आप सभी हैं, सबको अपने सब्जेक्ट की। आप बताइए, कोई सवाल हो तो। सब भागने के चक्कर में आया ना, तो आप लोग एक स्वर में बताइए। आज जो मैंने पसीना बहाया है, ठंड में भी पसीना निकल रहा है मेरा, तो मेरा पसीना जो निकल रहा है, ये पसीना है ना, पसीना कैसा लगा? पसीना कैसा लगा आप लोगों को? मतलब मेहनत कैसा लगा आप लोगों को? जोर से बोलिए, यस और नो। एक साथ हाथ खड़ा करिए और बोलिए कैसा लगा। अच्छा लगा है तो हाथ खड़ा करिए। अच्छा लगा ना? आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? एक एक सेकेंड, एक 2 सेकेंड में कैसा लगा आपको? सेशन वाज फ्रूटफुल सर। अच्छा लगा? इट वाज फ्रूटफुल, यस। आप बताइए मैडम। बहुत अच्छा लगा सर। आप बताइए। और ज्यादा नहीं, मैं इधर से 2-4 लोगों को लूंगा। आप बताइए, क्या आज जो मैं यहाँ आया सही हुआ? यस सर, इट वाज गुड। यस। जोर से बोलिए, थोड़ा आवाज आना चाहिए मैडम। क्या आप लोगों ने सीखा? यस सर। क्या आप लोगों ने एंजॉय किया? क्या ये जीवन में काम आएंगे भाई साहब? क्या लगता है कि मैं जिस मकसद से निकला हूं मैं कामयाब हो जाऊंगा? बिल्कुल हो जाएंगे सर। बताइए सर, आप तो हमसे भी अधिक उम्र के लग रहे हैं, कहीं बुरा मत मान जाइएगा, हम ज्यादा उम्र के बोल दिए। आप लोग बताइए भाई साहब, कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा लगा? अच्छा लगा? एकदम खुश होकर के आप लोग दे रहे हैं, दिल से दे रहे हैं। आप लोग बताइए मैडम, कैसा लगा आप लोगों को? क्या आप लोगों ने एंजॉय किया? हाँ या ना? क्या ऐसा होना चाहिए था कि नहीं? आपके सर ने जो बुलाया, क्या आपके सर ने बुला करके अच्छा किया कि नहीं? हाँ या ना? धन्यवाद देना चाहेंगे तो एक बार सर के लिए। आप सर से भी हम ले लगा सर, बताइए। बोल लेता हूँ। ओके, हाँ बिल्कुल। The session was really amazing and interesting also, because many occasions smile surfaces up on the faces of, and whatever sir has explained regarding to bring improvement among the students, that is very much nice.
I hope the teacher will start using the same type of formats while teaching in classrooms, because this method will continuously give assessment of the students, and even we can also this assessment at the time of PTM, and even to give the complete information of the students to their parents, like NCC, CC and SC. These are good because with the help of these little terms, the students will check their homework, their content, what they have written, and they will develop a kind of habit to check whether they are in schools, whether they are in writing their material in their notebook. ज़्यादा उसमें बहस में जाने वाला विषय नहीं है। अच्छा, मेन मुद्दा ये है कि 6 घंटे आप लोग स्कूल में जनरली रहते हैं, उतना टाइम भी नहीं हुआ कि आप लोगों को बीच में बोलना पड़ा, क्योंकि ये स्कूल तो आप लेट रोज ही आते हैं, ये वाला ऐसा मोमेंट था कि रोज नहीं होता है। अब जैसे सब समझा है, मैं पूछना चाहता हूँ नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट सेकंड के टीचर्स से, क्या उनके बच्चे अपने आप अपना चेक कर लेंगे? they already checked their work. हम लोग सर बच्चों से पढ़ाई से ये स्टार्टिंग से ही करवाते हैं। और उसको अगर मैं मैथ्स का क्वेश्चन वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो जिस जगह पे वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, मैं फाइंड आउट करूंगा कि ये बेसिक इसके पास वो चीज है कि नहीं। अगर वो मल्टीप्लिकेशन नहीं बना पा रहा है, तो मैं फाइंड आउट करूंगा कि टेबल जान रहा है कि नहीं। अगर वो टेबल जान रहा है, वो करेगा, और नहीं तो मैं नंबर्स पे आ जाऊंगा। अगर कोई 2 + 2 या 2, 3 + 4, 5 नहीं ऐड कर पा रहा है, तो मैं ये चेक करूंगा कि 1 + 1 वो ऐड कर पा रहा है कि नहीं। मैं सबसे निचले स्तर तक जाऊंगा जहां पे वो रिस्पॉन्ड करे। कहीं ना कहीं वो जगह होगा जहां वो रिस्पॉन्ड करेगा। हमें इसके लिए धैर्य रखना होगा, समय देना होगा। अगर हम उस बच्चे में उस जगह पे समय देंगे, निकालने का प्रयास करेंगे, जैसे आमिर खान तारे जमीन के पिक्चर में उसके घर जाता है, सब कुछ संभव हो सकता है। आपको समय देना होगा, और समय देकर के वो सारी चीजों को निकल जाएगा, वो सारा इंफॉर्मेशन। जिस भी क्लास में अगर वो है, तो उस क्लास में आपने एडमिशन लिया कैसे? अभी वो लेने वाले जिम्मेवार है। अगर उसका इंजन में प्रॉब्लम था, तो आपने टायर वाले के पास भेजा क्यों? जिस समय एडमिशन ले रहे थे मैडम, उसी समय वो लिखवाना था, जो मैंने सबसे पहले ही बता दिया कि उसका यहां कैसे, और अगर छूटा तो एक एक करके इंफॉर्मेशन उसके पेरेंट्स को गया क्यों नहीं? और अगर गया तो 2 चीज होता, या तो वो सुधरता, या तो कंप्लीटली हो जाता है कि वो सुधरेगा नहीं। सवाल नहीं करना, घर में सुधारो या हॉस्टल में डालो, और अगर हॉस्टल में नहीं डाला जाएगा, समय नहीं देगा, सुधार नहीं होगा, क्योंकि घर में आप बैठते नहीं हो। इस उंगली को यहां तक खींच करके नहीं किया जा सकता है, नहीं तो टूट जाएगा। उसे वो नॉलेज देना होगा, अपने आप बोलेगा। जिस भी बच्चे को सबसे पहले पूछो ना, मम्मी धन्यवाद। चलिए दोबारा बढ़िया से हम लोग आगे बढ़ते हैं।